ज्योति सिंह जी चुनाव लड़ने वाली हैं जनसुराज के पार्टी से? खेसारी जी और पवन जी अपने गाने को हिट करने के लिए कभी कुछ कह सकते हैं, वो एक अलग उनका थॉट है, उनकी अपनी सोच है। लेकिन हमारी सोच एक ही है कि एक महिला है, वो मैं एक महिला हूं और 50% महिला की आबादी है। अगर ज्योति सिंह कल को गलत निर्णय लेती है, उसका जिम्मेवार पवन सिंह होंगे। ज्योति सिंह जी से भी बात होता है? बिल्कुल होती है। अभी किस स्थिति में है? क्या पवन जी के साथ हैं या नहीं है? सिर्फ देखिए, हाँ या ना? चुनाव के बाद वो 2-3 महीने अपने पति के ही साथ रही है। इधर शायद अपने पति की लंबी आयु के लिए, पति उससे दूर ना हो, जो उनकी कुछ उलूल झुलूल चीजें हैं, वो उनको भगवान के पास जाती है, अपनी बातों को रखती है, वो भगवान जाने। लेकिन अगर मैं बात करूं, मुझे इस बात की का एहसास है कि अगर शुभांकर मिश्रा जी ने ये बात पूछा होता कि ज्योति सिंह आप, यानी कि हमारी भाभी, ज्योति सिंह तो प्रेजेंट में पत्नी है ना, कानूनी तौर पे तो वो पत्नी है, कैसा रिश्ता है? अगर रिश्ता है भी, आप उस पूछे थे कि अभी आपका रिलेशन कैसा है, तो उन्होंने कहा हाँ भी, नाम नहीं लिया, मैं बोल रहा हूँ। आपने ना क्यों मुंह पे क्या था? शुभांकर मिश्रा जी के मुंह पे क्या लगा हुआ था? कुछ मिला था? मैं दर्शकों से पूछ रही हूँ, आखिर में शुभांकर मिश्रा जी ने ज्योति सिंह का नाम क्यों नहीं लिया? इशारों में क्यों पूछा? क्या मिला इसके एवज में कि इशारे में पूछना है? तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं है, ऐसे ही कुछ कहा। और वहां हाँ भी ना भी और बटो के, हाँ, और वो भी हंस के, मतलब समाज में महिलाएं, जो खास करके समाज की महिलाएं आज जो दबती है, जिस महिलाओं के साथ शोषण होता है, उसका जिक्र जब आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जिसमें आप बात रख सकते थे, आपने बात नहीं रखी। आज तक ने आपको वो जगह दी। आज आपकी जो शुभांकर मिश्रा की जो पहचान बनी है, वो पहचान आज तक के वजह से बनी है। ये तो शुभांकर मिश्रा जैसे बहुत सारे आज तक पे आज भी हैं और उनकी भी पहचान है। अंजना ओम कश्यप कोई कौन नहीं जानता? अंजना ओम कश्यप आज के डेट में वो पत्रकार है जो, अगर वो भी इस तरीके से, जिस तरीके से शुभांकर मिश्रा कर रहे हैं पॉडकास्ट वगैरह वगैरह, तो वो भी कर सकती है और उनकी भी पहचान है। सबकी अपनी अपनी पहचान है, लेकिन आज तक ने सबको अपनी पहचान दी है। आप अगर चाहते तो भी आपको पहचान नहीं मिलती, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती, उसके बाद आपको लोग जानते। तो आज आपके फॉलोवर्स हैं, आपको प्यार करते हैं, ये सोच के कि आपकी आवाज अच्छी है, आप गुड लुकिंग हैं, आप बात अच्छे से करते हैं, लोगों को फंसा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने इसको बिजनेस बनाया, जिस तरीके से आपने मंथन किया और अपने इस पॉडकास्ट को आगे लाने की कोशिश करी कि भाई हम जो है इस तरीके से आएंगे और इसकी मार्केटिंग बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, एक पिक्चर ही बनाया, इसको पिक्चर में तब्दील किया और छोटे छोटे रील्स को डाला, लोगों में जागरूकता लाई, लोग समझे कि अच्छा कब करने वाले हैं बताइए। और जिस दिन करने वाले थे, एक दिन पहले उन्होंने टाइम दिया कि 4 बजे, और मर्ज किया गया पवन सिंह के प्रोफाइल से। तो भाई ऐसे चीजें पवन सिंह जी के प्रोफाइल से आती है, लेकिन कभी भी अपने प्रोफाइल में, कभी भी इंस्टाग्राम में अपनी पत्नी के लिए आई मिस यू तक नहीं लिखते और उनके साथ रहते हैं, उनके साथ वो खाना बना तक के खिलाती है, खाना के साथ साथ उसके पैर भी दबाती है। और जो पत्नी धर्म है, जो एक पत्नी करती है, वो काम भी आप करते हैं, लेकिन उसकी इज्जत आपके नजर में क्या है वो पवन सिंह जाने। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमने दिया, बिल्कुल हमने एक लगाया कि भाई वो शादी करने वाले, तो भाई आपसे तो बेहतर तो खेसारी लाल यादव है, जो अपने पत्नी और अपने बच्चों को कम से कम तन में कपड़ा और इज्जत देके रखा है। बाहर क्या कर रहा है डजंट मैटर। मैंने ये भी कहा कि बाहर आप क्या करिए, कुछ मत, कोई नहीं बोलने वाला, लेकिन आप अपनी पत्नी को रखिए,
आप अपनी पत्नी को वो मान सम्मान दीजिए, क्योंकि वो तो आपकी भूखी है, आपकी प्रेम की भूखी है। आपसे उसको ना धन चाहिए, ना ही आपका ये शानो शौकत चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। और वो उसी प्यार के लिए वो कहीं ना कहीं आपके चुनाव में घूमती हुई नजर आ रही थी। जब मेरे पास वो वीडियो आया 2-3 महीने पहले, मैंने आपके चैनल पे भी बोला कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो सबने कहा कि भाई ये तो गलत है, ये झूठ बोल रही है। अब देख लीजिए कि अगर अंधेरे में जा रही है, तो मैं बार बार पवन सिंह से भी बोलती हूँ, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि अपनाए हो, और आप समाज के वो वर्ग हैं, वो आईना है जो आप लोग आपको देखते हैं, लोग आपसे प्रेरित होते हैं। तो आप समाज को एक सेट कीजिए कि मेरी पत्नी है, मैं इस पत्नी को रोड में नहीं देख सकता, मैं अपनी पत्नी को तकलीफ में नहीं देख सकता। जो मैं आज महसूस करता हूँ नीलम जी के लिए, मैं कल को अगर किसी गुस्से में, किसी आवेश में आकर कुछ गलत कर लेती है, तब पछतावा किनको होगा? पवन सिंह को होगा, या फिर हम और आप अफसोस करेंगे कि काश ऐसा कदम नहीं उठाती। आपने उसकी जिंदगी को नर्क बनाया है, तो आप उसको स्वर्ग भी बनाए, क्योंकि पति ही होता है जो अपनी पत्नी की मान को बढ़ाता है, रोड पे नहीं छोड़ता है। तो मैं बार बार यही करूंगी कि आपकी पत्नी जो है अंधेरे में जा रही है, उसको घींच के लाइए, उसको प्यार दीजिए, और आपके प्यार की उसको आवश्यकता है। आपका खाना बना के खिलाने वाली, आपके 24 घंटे की नौकरानी है वो। मैं तो कहूंगी कि ज्योति सिंह नौकरानी ही है, जो आपके 24 घंटे आपके पीछे घूमती है। तो एक नौकरानी को भी वो इज्जत मिलती है, उसके एवज में पैसे मिलते हैं महीने के, लेकिन आप तो उसको पैसे भी नहीं देते हैं, उसका खर्चा भी नहीं देते, फिर भी वो आपके पीछे पीछे घूमती ना। आपसे 1 रुपए भी दवाई का खर्चा मांगी है आज तक? आप अपने दिल में हाथ रख के बोलिएगा। लेकिन जो गाड़ी खरीद के दिए थे, जैसे इलेक्शन खत्म होता है लखनऊ लेकर गए थे, वो सबसे सारी चीज झूठे हैं। जैसे गाड़ी खरीद के दिए थे, आपने कहा वो ज्यादा नहीं, 15-20 लाख से नीचे की गाड़ी होगी, और वो गाड़ी फाइनेंस वाला गाड़ी है। तो भाई जब आप फाइनेंस जब चाहेंगे तब हटा लेंगे, जब चाहेंगे आप किस्ती ना दे गाड़ी उठा के लेके चल देंगे। उससे क्या होता है? तेल भराने का पैसा दीजिएगा ना। आप अपनी पत्नी को रख रहे हैं, कोई थोड़ी ना है कि भाई गर्लफ्रेंड है उसको गाड़ी दे दी। अरे देखिए ना भाई, जो भी है, सलमान खान है, आज तक आप सलमान खान से कंपैरिजन कैसे कीजिएगा अपने आप को? सलमान खान से जो कंपैरिजन होता है, लोग कहते हैं कि सलमान खान भोजपुरी के। अरे कैसे? सलमान खान ने शादी नहीं की, सलमान खान ने प्यार किया, उसने शादी नहीं की, और कभी भी अपनी प्रेमिका का तमाशा नहीं बनाया। लोगों ने उस वक्त के मीडिया ने इतना हाइप दे दिया, उनको बदनाम किया। लेकिन आज तक सलमान खान में, चाहे वो जनता की अदालत हो, चाहे किसी भी में, उससे अगर बात होती है तो वो कहता है अच्छा, और वो चुप हो जाते हैं। उन्होंने अपने जितने भी उनके एक्स थे, उनका मान सम्मान बरकरार रखा। तो अब सलमान खान, और कहा आपने तो 2-2 शादियां की, 2-3 पता नहीं कितने, हम नहीं जानते, लेकिन अगर देखा जाए तो आपका सिलसिला जारी रहा शादी का। तो आप शादी कर रहे हैं, आप समाज को समाज में, भोजपुरी समाज आपको अगर मान सम्मान देता है, तो आप सेट करिए एग्जाम्पल की। क्यों राजपूत की बेटी मरे? क्यों राजपूत की बेटी मरे? क्यों भाई? बेटी मरने के लिए होती है। अगर आपके दर्शक देख रहे हैं, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे कोई भी है, बेटी कलेजे का टुकड़ा होती है। अगर कुछ होता है तो वो तकलीफ होती है। बेटी को बचाइए। आपकी बेटी कहीं ना कहीं अब उसका मन घुट रहा है। तो मन घुट रहा है, क्यों घुट रहा है? आपका जो नेचर है, आप बाहर में कुछ भी कीजिए, उसने कहा है कि बाहर में कुछ भी करें हमको कोई मतलब नहीं, मेरे आंखों के सामने क्यों? बस सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है, जन स्वराज के तरफ से मिलने का एक फोटो सा वायरल हो रहा है। क्या ज्योति सिंह जी चुनाव लड़ने वाली है जन स्वराज के पार्टी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जन स्वराज से गई थी मिलने के लिए, मतलब वो प्रशांत किशोर जी से, और उनसे प्रभावित थी तो गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो
प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन करेगी, ऐसा कुछ नहीं। वो लेकिन सब सोशल मीडिया पर तो चल रहा है कि ज्योति सिंह जी चुनाव लड़ने वाली हैं काराकाट से, बहुत सारे न्यूज बन रहे हैं। पिछले दिनों चूंकि देखिए वो सामाजिक महिला है, और उसका एक ये तो है कि जो महिला दुखी होती है, वो दुख किसी भी महिला को दर्द होता है, वो वहां खड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा कि ज्योति सिंह ने जब एक काराकाट में ही कोई मामला था, एक लड़की थी जिसकी हत्या हो गई थी, रेप हो गया था, क्या नाम था, श्रेया हत्याकांड की आवाज ज्योति सिंह उठाई थी। क्यों उठाई थी? एक बेटी है और उसने बेटी को न्याय दिलाने की मांग की कि हाँ ये बच्ची है, इनके साथ गलत हुआ है। तो जाहिर सी बात है वो आवाज बनती है, और जब वो बनती है तो उसका भी एक अपना है कि, लेकिन वो हमसे ये बात बोली कि भाई हम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हैं, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम समाज सेवा करेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? क्या आरा से लड़ेंगे या फिर कहीं और से? नहीं, उसका तो मन हमें लगता है कि नबीनगर से वो काराकाट के नबीनगर से वो चुनाव लड़ना चाहती है। उनके वहां जो दिल है वो काराकाट में छुटा हुआ है ज्योति सिंह का। वो हमेशा से यही चाहती है कि हम जब भी जाएं, हम काराकाट के लोगों के लिए कुछ करें, चूंकि उन्होंने जमीन से अपनी बातों को देखा है, वहाँ के बच्चियों से बात की है, और कहती है कि वहाँ शिक्षा की कमी है। जब हम कुछ बन जाएंगे ना, तो इन सब बच्चियों का एक सहारा और एक मजबूती से इसकी आवाज बनेंगे, और इसके लिए एक सहारा बनने का काम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, अगर कोई ये सोचता है तो उनको विधायक बनना चाहिए। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल, आप हमारे इंटरव्यू में बोली थी कि खेसारी लाल यादव जी पवन सिंह मतलब कि राजपूत के जालों में फंस चुके हैं। जब प्रचार करने जा रहे थे उस समय आप ये बोली थी कि ग्लोबल वाले जो झगड़ा है इस वजह से जा रहे हैं खेसारी जी प्रचार करने के लिए। अभी जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर जैसे ही ब्रॉडकास्ट रिलीज होता है उसके 10 घंटा बाद या 5 घंटा बाद कह लिया जाए खेसारी जी का भी इंटरव्यू आता है, जिसमें देखिए मैं आपको रोकना चाहूंगी कि मैंने खेसारी जी से मुझे कोई मतलब नहीं है। खेसारी जी और पवन जी अपने गाने को हिट करने के लिए कभी कुछ कह सकते हैं, वो एक अलग उनका थॉट है, उनकी अपनी सोच है। लेकिन हमारी सोच एक ही है कि एक महिला है, मैं एक महिला हूं और 50% महिला की आबादी है। अगर ज्योति सिंह कल को गलत निर्णय लेती है, उसका जिम्मेवार पवन सिंह होंगे। हम सिर्फ पवन सिंह को इसलिए, देखिए पवन सिंह को मैं उसकी गायकी को पसंद करती हूँ, और अगर बहनें हैं हमारी तो बहनें बिहार की जो जितनी भी बहनें हैं वो हमारी बहन है, और अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो हम आवाज उठाते हैं। चाहे वो कोई भी मैटर को उठा के देख लीजिए, मैं उसके लिए आवाज बनती हूँ। तो अगर पवन सिंह चाहते हैं कि आपकी पत्नी दलदल में ना जाए, अंधेरे में ना जाए, उसकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ ना हो, आप ना करें। आप अपनी पत्नी को गले लगाएं, जिस तरीके से आपने समाज के सामने दोबारा गले लगाया, उसी तरीके से गले लगा करके अपने घर में रखिए। और जो उसकी जो इच्छा है, पति सबसे बड़ा उस संपत्ति गहना होता है पत्नी का, तो पत्नी को वही चाहिए, पति का प्यार। और आप प्यार करिए। देखिए जो थॉट है, जो आपने जो लॉ जलाई है शादी की, ये कहाँ से आई? जरूर कुछ हो रहा है तभी तो ये बातें आई। आप लिख दीजिए इंस्टाग्राम में कि नहीं, बबीता मिश्रा जो बोल रही है वो गलत है, हम मान लेते हैं कि हम गलत है। आप लिख दीजिए ना, आपको लाइव आने की भी जरूरत है। मैं पवन जी से हाथ जोड़ती हूँ, मैं भी ये भी कह रही हूँ कि आप लाइव आके बोल दीजिए, नहीं ज्योति हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, आप ये लीजिए, लिख दीजिए बबीता मिश्रा झूठ बोलती है, बस इतना ही कह दीजिए। लिख भी दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि भाई हाँ आप सही हैं। आप अपनी पत्नी को फोन कर लीजिए, क्या दिक्कत है, फोन तो है ही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपना कीमती समय दिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।